पिछले कुछ समय से लगातार हम लोग मनरेगा बचाओ महासंग्राम, जो कि हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हम लोग लगातार इस आयोजन कर रहे हैं। उसमें हर ग्राम पंचायत स्तर पर इस तरह का आयोजन करके, और जो लोगों का मन में रोष है मनरेगा को बंद कर देने का, और मनरेगा के बंद करने से जो उन्हें नुकसान नज़र आ रहे हैं, इसके लिए हर ग्राम पंचायत स्तर पर जिस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, उसी के तहत आज कपूरी और रोहिली और लोकल सिंह का गाँव और इस तरह यहाँ पर जो इसका कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वहाँ हमेशा इसमें बढ़ चढ़ कर भाग भी ले रहे हैं। और इसका मुख्य कारण यही है कि लोगों के मन में वाकई में इसको लेके बड़ी पीड़ा है कि इस तरह की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना को बंद कर देना कहीं से भी हितकर नहीं है। सर, साथ ही साथ योजनाओं को बंद भी किया जा रहा है, उनका नाम भी परिवर्तन किए जा रहे हैं, इसको लेके आपका क्या कुछ कमेंट रहेगा? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये सरकार जिस भी योजना का नाम बदलती है, उनकी पहली मंशा उस योजना को ख़त्म कर देने का होता है। बीडीपी का नाम बदल के वाइब्रेंट विलेज योजना किया और वो योजना हमारे यहाँ से बिल्कुल ख़त्म कर दी। इसी तरह से निर्मल भारत मिशन एक हमारा बड़ा अच्छी एक योजना थी, जिसका स्वच्छ भारत नाम बदला और वो ख़त्म कर दिया। मेक इन इंडिया को का भी इन्होंने नाम बदला और उसे बदल के मेक इन इंडिया रखा और उसे आज ख़त्म होने के कगार पर है। ये निश्चित तौर पर जिस भी योजना का नाम बदलते हैं, उसे ये अगला स्टेप जो उनका वो ख़त्म कर देना होता है, और इस योजना को भी ये ख़त्म ही करना चाहते हैं। और इसका बड़ा हमारे क्षेत्र में तो आप सबको पता है कि कितना बड़ा नुकसान इस चीज़ का होगा। सर, हाल ही में राजस्थान में जो एलपीजी सिलेंडर को लेके और पेट्रोल को लेके जो समस्याएं देखने को मिल रही है, कल आपने ज्ञापन भी सौंपा है, प्रदर्शन भी किया है, क्या कहेंगे इसको? जहाँ भी बात मैनेजमेंट की आती है, ये सरकार बिल्कुल विफल साबित होती है। नोटबंदी की एक योजना को इन्होंने जिस तरह से बढ़ा चढ़ा के बताया कि ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसके नतीजे तो कुछ भी नहीं आए। हुआ ये कि उसका भी ये प्रबंधन ढंग से नहीं कर पाए, मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर पाए, लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया, गरीब जो है इससे परेशान हुआ। उसके बाद में जब कोविड के समय आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब अच्छा प्रबंधन करने का इनके पास में एक अवसर था, उस समय इन्होंने कुप्रबंधन की जो मिसाल कायम की वो हम सब के सामने थी। और आज उसी तरह से जब विश्व में ऑयल और गैस का संकट है, तो उस समय बजाय अच्छा प्रबंधन करने के हमारे देश की सरकार ने सबसे बुरा प्रबंध किया है तेल और गैस को लेके। इसी के नतीजे हम लोग भुगत रहे हैं कि आज हमारे पास में इन दोनों ही पेट्रोलियम पदार्थों की और दूसरे पेट्रोलियम पदार्थों की लगातार कमी महसूस कर रहे हैं। जनता जो इससे त्रस्त है और ख़ास तौर पे हमारे घरों पर इसका सीधा असर है। तो ये सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। सर, गैस सिलेंडरों की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से जो है, जहाँ पर गैस एजेंसी है वहाँ से लोगों की काफ़ी भीड़ देखने को जो है मिलती रहती है, और जो सरकार ने जो नंबर जारी कर रखे हैं वो भी कहीं ना कहीं बनते हैं, तो उससे काफ़ी जो मैंने आपको यही मैं बताया कि जहाँ भी बात मैनेजमेंट की होती है, कि जहाँ सरकार को आगे आकर एक अच्छा प्रबंधन करना चाहिए, किसी भी चीज़ों का, समस्याओं को जो उसे निजात दिलानी चाहिए, बजाय ये करने के सरकार समस्याओं को बढ़ाती है, लोगों को ज़्यादा परेशान करती है, और अपने मैनेजमेंट के फेल्यूर से लोगों पर इतना असर आता है कि लोग जो है लगातार त्रस्त रहते हैं। और इस पूरे मामले में हम लोग यही देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार जो है वो जनता को परेशान करे जा रही है। त्रस्त जनता आज देख ही रहे हम लोग कि किस तरह से सड़कों पर परेशान होकर घूम रही है। सर, कहीं ना कहीं ऐसा भी बताया जा रहा है कि एक सोशल मीडिया पे एक प्रकार से जो अफवाह चल रही है कि एलपीजी की कमी आ रही है इस चीज़ों को लेके, और दूसरी तरफ लोग भी परेशान हो रहे हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं? जो व्यक्ति व्यापार करता है वो अपने व्यापार का कभी नुकसान नहीं करेगा। आज छोटे ढाबों से लेके बड़े रेस्टोरेंट से लेके और होटलों में खाना बनना बंद हो गया है। तो खाना बनाना बंद उसने किसी सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए नहीं किया है। निश्चित तौर पर इसकी कमी है उसके पास में, और उसका सीधा उसका नुकसान होगा। शाम को अगर वो 2 पैसा घर पे लेके जा रहा है ढाबे वाला, तो वो नहीं लेके जा पाएगा। तो मुझे लगता नहीं कि कोई जानबूझ के ये कर रहा है। वाकई में इस तरह की समस्या है, और समस्या इसीलिए है कि हमारी सरकार ने सोचा नहीं कि जब इस तरह की परिस्थिति आएगी तो हमें क्या करना होगा। और आज भी वो इधर उधर देखने के अलावा किसी के पास में इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। यही सबसे बड़ी विडंबना है।
सर कल एक कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन उसी दौरान पूर्व कांग्रेस के जिलाध्यक्ष फतेहराम जी ने एक बयान दिया था जिसमें ये बताया था कि प्रधानमंत्री जी को है वो अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ से उठा के ले जाएंगे। उसके बाद जो है सोशल मीडिया पे जो है काफ़ी वीडियो जो है ट्रोल हो गया और ट्विटर पे लगातार जो है इनकी गिरफ्तारियों की जो बात की जा रही है। क्या देखिए, किसी चीज़ की नज़ीर देना, जैसे हम लोग हमारे स्कूली जीवन के समय हम लोग तमाम तरह के मुहावरे लोकोक्तियाँ सुना करते थे कि तुम तो कोल्हू के बैल हो। तो कोल्हू के बैल होने का मतलब ये नहीं है कि किसी के 4 पाँव हो गए और उसकी सींग लग गई और वो कोल्हू का बैल हो गया। तो किसी तरह की नज़ीर प्रस्तुत करना और नज़ीर पेश करके किसी तरह की बात करना वो एक अलग विषय होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को कोई उठा के कहीं से लेके जाएगा। पर वर्तमान में परिस्थितियाँ क्या बन गई हैं, आप ये देखिए कि ईरान हमारा एक इतना नज़दीकी मित्र है और ईरान हमारा वो मित्र रहा है जिसने हमारे हर वक्त हमारी मदद करी है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 का युद्ध था और जब ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश में बना, तब भी ईरान ने हमारी मदद की। उस ईरान को हमने अमेरिकी दबाव में छोड़ दिया। रशिया जो हमेशा हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण साथी रहा है, जहाँ से पिछले सालों में बहुत ही कम रेट पे क्रूड भी हमें उसने मुहैया करवाया है। तमाम तरह के हमारे हथियार जो हैं वो रशियन टेक्नोलॉजी पर बने हैं और रशिया की मदद से बने हैं और रशिया हमेशा हिंदुस्तान के साथ में खड़ा रहा है। उस रशिया को अमेरिकी दबाव में हम लोगों ने छोड़ दिया और जब बात आई कि अमेरिका अब हमारी मदद करे तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, तुम जाके 1 महीने के लिए वापस रशिया से या कहीं से तेल ले लो, इसकी मैं इजाज़त देता हूँ। तो हुआ क्या है, हुआ ये है और इस बात को हमें समझना होगा कि अमेरिकी दबाव हमारे ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो गया है कि हम लोग हमारे हितों के फैसले नहीं ले पा रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति अगर हमारे मानसिक रूप से अगर हमें कंट्रोल कर लेता है तो इसका मतलब यही है कि हम लोग उसकी पूरी गिरफ्त में हैं। तो निश्चित तौर पर वर्तमान जो सरकार है वो अमेरिका की बिल्कुल गिरफ्त में है और इसके बहुत सारे कारण हैं जो सबको मालूम है। सर आज आप काफ़ी युवाओं के साथ जो है गांव में जा रहे हो, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे और कौन कौन से गांव में जो आपके जाए? आज कपूड़ी, रोहिली और धोकल सिंह का गांव ग्राम पंचायत जो हैं वहाँ पे मनरेगा बचाओ महासंग्राम कार्यक्रम के तहत रैली का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर ग्रामीण बड़ी संख्या में लगातार अभी वहाँ से फ़ोन भी आ रहे हैं, बड़ी संख्या में इकट्ठे हैं और ग्रामीणों का ग्राम पंचायत स्तर पर इतनी बड़ी संख्या में आना इस बात का और इशारा करता है कि जो ग्रामीण हैं वो इस योजना से कितने ज़्यादा लाभान्वित थे और अब इस योजना को बंद करने के कारण कितना ज़्यादा अपने आप को परेशानी में देख रहे हैं। सर आप लगातार लोगों के बीच में जाते हो, गाँव वालों के बीच में जाते हो, कितनी जो पीड़ा है जो आपके कानों तक आती है, कितना आपको लगता है कि ना कहीं इनके साथ जो है गलत हो रहा है? अगर पिछली 4-5 सरकारों को जो नज़दीक से मैंने देखा है या जो मेरी उम्र के जो लोग हैं जिन्होंने 4-5 सरकारों को देखा, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह वर्तमान सरकार राजस्थान की सबसे विफलतम सरकारों में से एक है। और खुशी इस बात की है कि उनकी विफलताओं का ये जो दौर है वो 2.5 साल ख़त्म हो गया और दुख इस बात का है कि अभी 2.5 साल और बाकी है। और खुशी इस बात की है कि पिछले 2.5 सालों में इन्होंने जितना कुप्रबंधन किया उसका जनता ने मजबूती से मुकाबला किया। खुशी और दुख इस बात का है कि अभी 2.5 साल और बाकी है। तो निश्चित तौर पे ये सबसे विफलतम सरकार है और इसके अगले 2.5 साल इस राजस्थान की जनता के लिए, इस क्षेत्र के लिए बड़े ही दुख भरे साबित होंगे, इसमें कोई कमी नहीं है।